गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? द 10 मिनट शो में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए द 10 मिनट शो में आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार हीरा जो है, निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? सहसंयोजक रवा है, आयनिक रवा है, आणविक रवा है, धात्विक रवा है। चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो बोलिए सही जवाब सहसंयोजक रवा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? NaCl लावा की संरचना बताइए। NaCl लावा का संरचना कैसा होता है? षटकोणीय, बंद पैकिंग, फलक केंद्रीय घनाकार, वर्ग समतलीय या पिंड केंद्रित घनाकार। सही जवाब इसका क्या होगा? इसका भी सही जवाब होगा फलक केंद्रीय घनाकार। फिर से NaCl लावा की संरचना कैसा है? फलक केंद्रीय घनाकार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक ठोस है? निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक ठोस है? ऑप्शन है लोहा, हीरा, सोडियम क्लोराइड, तांबा। पहले प्रश्न में देखते हैं, सहसंयोजक रावा जो है वो हीरा है, तो इसके अनुसार हमारा इसका भी आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा लोग सही जवाब। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी। क्या होगा? बी, 7 होता है। ठीक है, यानी आप लोग क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्त शेयर भी करें। BCC इकाई सेल मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है? 32%, 34%, 28 या 30%। तो सही जवाब हो गया 32%। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक धातु का अवकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक SCP संरचना में होता है, तो धातु का या धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? अब धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो 12, 8, 4, 6। सही जवाब 12। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है? BCC FCC में, SCP CCP में, SCP और सिंपल क्यूबिक में, और BCC और SCP में। तो सही जवाब बोलिएगा लोग। SCP CCP में। पहाड़ों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि? पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है, वहां ताप कम है, वहां दाब ज्यादा है, वहां हवा ज्यादा है। इसका सही जवाब बोलिएगा लोग। सही जवाब वायुमंडलीय दाब के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन पर है, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो प्रसरण दाब दिया है, पृष्ठ तनाव दिया है, चालकता दिया है और दाब दिया है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रसरण। नेक्स्ट बचते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान ऑप्शन 1, 4, 3, यानी ऑप्शन पहला में 1 पीएच मान है, दूसरा में 2, 4 है, तीसरा में 3 है, तीन में डी है। इसका सही जवाब होगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? इसका जल माने कौन सा ऐसा है जलीय घोल जिसका हिमांक बिंदु जो है न्यूनतम है? तो देख सकते हैं NaCl का 0.0 m है, MgI2 का होगा 0.05 m, और यहाँ है 0.005 m C2H5OH का, और यहाँ है 0.005 m MgSO4 का। इसका सही जवाब ए नंबर। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? चार ऑप्शन आपके P बराबर CRT, P बराबर CT/R, P बराबर RC/T या P बराबर RT/C। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा P बराबर CRT। अर्धपरगामी झिल्ली से प्रसरण क्रिया से अर्धपरगामी झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, क्या निकल पाता है? विलय के अणु, विलायक के अणु, जटिल आयन और सरल आयन। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? का सही जवाब होगा विलायक के अणु। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्राडे का विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, ऋणायन के धनायन के वेग से। क्या ऑप्शन होगा? बी नंबर, विद्युत अपघटन के समतुल्य
भारत से। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय सेल है? इसमें से बताना है आप लोग को द्वितीय सेल कौन सा है। सही जवाब बोलिए लोग जल्दी जल्दी। सही जवाब लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल में मुक्त कराती है तो क्या इतना कॉपर प्राप्त होता है? चलिए, इसका सही जवाब होता है 31.75 ग्राम कॉपर, यानी 7.5 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर है इलेक्ट्रॉन पर अवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेश बात कर रहा है 1.6 गुने 10 पर माइनस 19 कूलम। एक फराडे कितने के बराबर होता है? अब ऊपर हम लोग देख के आए हैं। सही जवाब बोलिए लोग, एक फराडे बराबर कितना होगा? यानी 96,500 कूलम लगभग। फराडे का इकाई क्या होता है? कूलम मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों। किसी चालक सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? सही जवाब L/A। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वही प्रश्न रिपीटेड है। ठीक है दोस्तों। एक फराडे होता है, एक फराडे जो होता है क्या, वो होता है 96,500 कूलम लगभग के बराबर होता है दोस्तों। फराडे की इकाई क्या है? फराडे की इकाई जो होता है एम्पियर है, कूलम है, कूलम मोल इनवर्स है, कूलम सेकेंड इनवर्स है। सही जवाब क्या होगा? कूलम इनवर्स। किसी चालक तो सेल स्थिरांक पूछ रहा है तो L/A होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्लेवेनिक सेल में एनोड होता है, ग्लेवेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बोलिए लोग जल्दी जल्दी। सवाल वैसे अच्छा आप लोग को लगे, एकदम महत्वपूर्ण लाए हैं, एकदम लड़ेगा आप लोग एग्जाम में, एकदम भरोसा रखें और चैनल को लाइक जरूर करें। तो सही जवाब है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अगला, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है तो चालक को कहते हैं। सही जवाब बोलिए लोग, इसका क्या होता है? धात्विक चालक, विद्युत अपघट्ट चालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। बोलिए लोग ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं आप लोग के लिए। धात्विक चालक, फराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। बोलिए सही जवाब दीजिए लोग। फराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है किससे? आंसर ऑप्शन है धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, धनायन के वेग से। सही जवाब विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार के। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? इसका सही जवाब दीजिए लोग। क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी। द्वितीय सेल का बैटरी का मतलब होता है कि जो चार्ज करके फिर इस्तेमाल किए फिर चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। प्राइमरी सेल मतलब फिर एक बार चार्ज करें दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं, खराब हो जाता है, उसको दोबारा चार्ज करके नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइमरी सेल, जिसको बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं उसे सेकेंडरी सेल। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग इस तरह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ताप पर, मात्रा पर, भार पर, समय पर। इस पर होगा दोस्तों, बोलिए। 4 ऑप्शन है आप लोग के पास। ताप पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होगा? वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, प्रारंभिक संधारण पर निर्भर करता है, नहीं करता है, प्रारंभिक संधारण पर निर्भर करता है, इनमें से सही सभी चारों में से जवाब बोलिए लोग कौन सा होगा? सही जवाब प्रारंभिक संधारण पर निर्भर नहीं करता है। हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? देखते हैं। पहला है लोहे का महीन पाउडर, मिली ब्लेडनम का महीन पाउडर, निकेल का महीन पाउडर और प्लेटिनम का महीन पाउडर। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? लोहे का महीन पाउडर। CH3 COO C2H5 प्लस H2O मिलाएंगे, CH3COOH प्लस C2H5OH की कोटि है 0 कोटि, 1 कोटि, 2 कोटि, 3। ऑप्शन 4 है, चारों में से आप लोग का सही जवाब प्रथम कोटि का है। क्रिया, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर, अणु भार पर, परमाणु भार पर, तुल्यांक भार पर। इसका ऑप्शन सही है सक्रिय द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी भी अपक्रिया में उत्प्रेरक
किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सही होगा सी नंबर। उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया को क्या तो बढ़ाना, नहीं तो अभिक्रिया को घटाना। ठीक है, इसी के साथ द 10 मिनट शो आज क्लास केमिस्ट्री का समाप्त करते हैं। अगर जो आप लोगों को क्लास या सवाल जो भी अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।